यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 126वां दिन। परमेश्वर जैसे विशाल प्रार्थनाएं करें। मुझे अच्छे से याद है क्रेग नामक बच्ची के लिए प्रार्थना के बारे में। मुझे ब्रॉम्पटन अस्पताल में एक महिला से मिलने के लिए कहा गया। विवियन के 3 बच्चे थे और वह चौथी बार गर्भवती हुई थी। उसके तीसरे बच्चे को, जो केवल 1 महीने का था, डाउन सिंड्रोम था। उसके हृदय में छेद था जिसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ था और अस्वाभाविक तरीके से नहीं। चिकित्सा कर्मी उसकी दवाइयां बंद करना चाहते थे। उन्होंने विवियन को 3 बार पूछा, क्या वे दवाइयां बंद करके बच्चे को मरने दे सकते हैं? उसने कहा नहीं, क्योंकि वह आखिरी चीज की कोशिश करना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई आकर उसके लिए प्रार्थना करे, इसलिए मैं गया था। क्रेग के चारों तरफ नलियां लगी हुई थीं और उसका शरीर सूजा हुआ था और उसमें खरोंचें थीं। उसने कहा यदि वह ठीक हो जाए तब भी उसके दिमाग में खराबी रहेगी, क्योंकि उसका हृदय काफी देर के लिए बंद था। उसने मुझसे कहा उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैंने यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे ठीक कर दें। फिर मैंने उससे कहा कि वह किस तरह से अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकती है, और उसने वैसा ही किया। मैं वहां से निकल गया। 2 दिन बाद जब उसने मुझे देखा तो वह दौड़ते हुए मेरे पास आई। उसने कहा, मैं आपसे संपर्क करना चाहती थी। कुछ अद्भुत हुआ है। जिस रात आपने प्रार्थना की थी, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वह ठीक हो गया है। कुछ दिनों में क्रेग घर चला गया। विवियन ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया कि मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मैं विश्वास करती हूँ। यह 28 साल पहले की बात है। मैं अब भी उस परिवार के संपर्क में हूँ। क्रेग को अब भी डाउन सिंड्रोम है, लेकिन वह तंदुरुस्त है और उस परिवार में बना हुआ है। उसकी चंगाई आत्म सुधार नहीं थी। उस समय वह बच्चा था। यह सकारात्मक सोच नहीं थी। यह प्रायोगिक औषध का प्रभाव नहीं था। यह परमेश्वर जैसी विशाल प्रार्थना के लिए उन्हीं के समान विशाल प्रत्युत्तर था। भजन संहिता 27 का 1 से 6। दया के लिए प्रार्थना करें। क्या आपने दया के लिए कभी परमेश्वर को पुकारा है? निश्चय ही मैंने कई बार पुकारा है। दाऊद ने परम प्रधान परमेश्वर को पुकारा। उसने प्रार्थना की, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। दया के लिए परमेश्वर जैसी विशाल प्रार्थना है जिसका उत्तर परमेश्वर हमेशा देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के द्वारा क्षमा पाने के लिए है। क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा यीशु ने यह संभव कर दिया है कि जो कोई उनका नाम पुकारता है वह उद्धार पाता है। रोमियो 10 का 13। दया के लिए दाऊद की प्रार्थना का संदर्भ शायद तब होता है जब वह शाऊल से भागकर एक गुफा में जाता है। 1 शमूएल 22 का 24। वह परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर सुनते हैं और उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। दाऊद कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। भजन संहिता 57 का 2। दाऊद जानता था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है और यह कि वह उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक विशाल योजना बनाई थी। परमेश्वर की बुलाहट के लिए दाऊद के समान प्रतिक्रियाएं करें और उनकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर परमेश्वर जैसी विशाल प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जैसे विशाल तरीके से देते हैं। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए परमेश्वर जैसा विशाल उद्देश्य है। दाऊद कहता है, ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर आपके प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद। मेरा प्राण आपके पंखों के नीचे शरण पाएगा। नया नियम यूहन्ना 4 का 43 से 5 के 15 तक। चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम चंगाई के लिए व्याकुल हो जाते हैं, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। इस जीवन में चंगाई के लिए हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा नहीं मिलता। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता उनसे लड़ना कठिन और दुखदाई हो जाता है, लेकिन कभी-कभी चंगाई देने के लिए परमेश्वर चमत्कारी ढंग से हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ हम 2 उदाहरण देखते हैं जो परमेश्वर जैसी विशाल प्रार्थनाओं के परिणाम के रूप में मिलती है। नंबर 1, दूसरों के लिए चंगाई।
राजा के कर्मचारी ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए यीशु से प्रार्थना की, जो कि मृत्यु के बिल्कुल करीब था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। लेकिन राजा के कर्मचारी ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उस मनुष्य के विश्वास का उत्तर दिया। उस मनुष्य ने विश्वास किया था कि यदि यीशु आकर उसके बेटे को ठीक करेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। यीशु ने उसे एक कदम और आगे बढ़ने और यह विश्वास करने के लिए कहा कि उनका वचन कई मील दूर से भी उसके बेटे को चंगा कर सकता है। उस मनुष्य ने विश्वास किया और यीशु ने चमत्कार किया। उन्होंने मनुष्य की परमेश्वर जैसी विशाल प्रार्थना सुनी और उसके बेटे को चंगा किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। नंबर 2, खुद की चंगाई के लिए प्रार्थना। यीशु ऐसी जगह में गए जहां बीमारों की भीड़ थी, लंगड़े, अंधे और लकवे से ग्रस्त लोग। तब ऐसी परंपरा थी कि विकलांग होना परमेश्वर की ओर से दंड समझा जाता था। ऐसे लोग छिप कर रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने कमजोरों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। पहला कुरिन्थियों 1:27 और 28। यीशु उस व्यक्ति को चंगा करते हैं जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था। यूहन्ना 5:5। वह व्यक्ति सच में व्याकुल था। वह बेत्सैदा के पानी से चंगाई पाने की आशा कर रहा था, जिसे कि समय समय पर हिलाया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में सबसे पहले उतरने वाला व्यक्ति चंगा हो जाता था। लेकिन इस व्यक्ति की मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था जो उसे कुंड में सबसे पहले नीचे उतारे। उसका कोई दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। उसका कोई ख्याल नहीं रखता था। वह अकेला और त्यागा हुआ था। उससे कोई प्यार नहीं करता था, लेकिन यीशु ने उससे प्यार किया। यीशु उससे कहते हैं, जैसा कि वह हम सबसे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से उसने इसी तरह से जीना सीख लिया था। अब उसे खड़े होकर निर्णय लेना था। कुछ दोस्तों को ढूंढना था, कुछ काम ढूंढना था और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनना था। जॉयस मेयर इस घटना के बारे में कहती हैं कि वास्तव में यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, सिर्फ लेटे मत रहो, कुछ करो। वह आगे कहती हैं, तकरीबन 15 सालों तक यौन शोषण होने पर और दुष्क्रियशील घर में पालन पोषण होने से उनका आत्मविश्वास कम हो गया था और वह शर्म से भरी हुई थीं। मैं अपने जीवन में अच्छी चीजों को चाहती थी, लेकिन मैं भावनात्मक पीड़ा और व्याकुलता में फंस गई थी। यूहन्ना 5 में उल्लेखित मनुष्य के समान यीशु ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। वास्तव में यीशु मेरे साथ काफी दृढ़ थे और उन्होंने मुझसे बेहद प्यार किया, लेकिन मुझे आत्मदोष से भरने के लिए उनका मना करना मेरा जीवन बदल देने वाला पल था। मैं उस खड्डे में अब जरा भी नहीं हूँ। अब मेरा जीवन अच्छा हो गया है। यदि आप खुद को अपराधी मानने से मना करेंगे और परमेश्वर को सक्रियता से देखेंगे और वही करेंगे जो वह आपको करने के लिए कहते हैं, तो आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने चंगाई के लिए मेरी प्रार्थना को सुना। आपको धन्यवाद कि आपने चमत्कारी तरीके से मुझे चंगा किया है। प्रभु, आज मैं आपको चंगाई के लिए पुकारता हूँ। मेरे दोस्त पेटे ग्रेग ने इस विषय पर एक शानदार किताब लिखी है जिसका नाम है गॉड ऑन म्यूट। पुराना नियम, न्यायियों 4:1 से 5:31 तक। लीडरशिप के लिए प्रार्थना करें। लीडरशिप में हर चीज उठती है और गिरती है। यदि व्यवसाय का नेतृत्व अच्छे से हो तो यह अच्छे से चलेगा। यदि किसी चर्च का नेतृत्व अच्छे से हो तो सामान्य रूप से यह बढ़ता है। यदि देश का नेतृत्व अच्छे से हो तो अक्सर यह समृद्ध होता है। सिसरा द्वारा इस्राएलियों पर 9 वर्ष तक अंधेर करने के बाद सिसरा की माँ खिड़की पर सिसरा के वापस आने का इंतजार करती रही। उसने पुकारा, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन 2-2 कुंवारियां नहीं मिली? हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि सिसरा ने परमेश्वर के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया होगा। परमेश्वर जैसे विशाल प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर ने एक श्रेष्ठ लीडर खड़ा किया। डेबोरा एक आत्मिक लीडर, एक नबिया और एक राजनैतिक लीडर भी थी।
वह उस समय इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एक चमत्कारी लीडर थी जिसकी उपस्थिति इतना महत्व रखती थी कि बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। दिलचस्प तरीके से याएल नाम एक और महिला थी जिसने इस्राएलियों पर अंधेर करने वाले को पूरी तरह से मार डाला। स्त्री और पुरुष दोनों शानदार लीडर बन सकते हैं। लिंग मायने नहीं रखता, बल्कि वह सक्रियता से अगुवाई करें। जब इस्राएल में राजकुमारी ने अगुवाई की तो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भर्ती हुई। यहोवा को धन्य कहो। डेबोरा और बाराक ने परमेश्वर को महिमा दी। फिर से जॉयस मेयर बताती हैं कि परमेश्वर उपयोग करने के लिए उन लोगों को चुनते हैं जो अपनी सारी उपलब्धियों के लिए उन्हें महिमा और श्रेय दें। आप जब भी जीवन में सफल हों तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए याद रखें। जिस तरह से परमेश्वर ने बुद्धिमान और नम्र लोगों को खड़ा करके अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अगले 40 वर्षों तक शांति बनी रही। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम उस सूरज के समान बनेंगे जो अपनी पूरी ताकत से उदय होता है। हम अंधेरी दुनिया में रोशनी फैलाएं, हम लोगों को रास्ता दिखाएं, सूरज के समान जोश और शक्ति लाने में और ताकतवर बनने में, साहसी और निडर बनने में हमारी मदद कीजिए। न्यायियों 4 का 1 और 5 का 31। देश के अगुआ, न्यायी, नबिया, प्रार्थना योद्धा, गीतकार, आराधक, पत्नी और माँ। देबोरा एक आदर्श महिला थी। कौन कहता है कि बाइबल महिला लीडरशिप के विरुद्ध है? आज का वचन, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। भजन संहिता 57 का 2।